बच्चा कहीं का भी हो, अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, तो वो जय बजरंग इंटर कॉलेज में आए। उसको कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा फ्री में दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। यहाँ आने वाले समय में उनको हॉस्टल की भी व्यवस्था मिलेगी। अगर क्षेत्रीय हैं तो शाम को अपने घर जा सकते हैं। और ये स्कूल का क्या खासियत है, आइए हम चलते हैं। स्कूल का नाम है जय बजरंग इंटर कॉलेज, और चलते हैं अंदर। और अंदर देखिए, हम उस स्कूल के फील्ड में आ चुके हैं और यहाँ मैनेजर साहब और प्रिंसिपल जी और लोग टीचर भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। और चलिए पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे, आपसे मिलवाएंगे मैनेजर साहब से, कुछ उनकी बातें हम आपको बीच में दे। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बताइए, जो है आप ये स्कूल हम पूरा आउट एरिया में जो आप डाले हैं और आपकी स्कूल का इतना बड़प्पन होता है, तो क्या इसमें है जो है खास, कैसे आप इसको स्कूल के चलाते हैं? हमारी ये श्रद्धा है कि बच्चों का विकास हो, पढ़ाई लिखाई हो, और बच्चों का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो आज देहात है, गांव की बात है, तो यहाँ भी अच्छी शिक्षा मिले, लोग बच्चे आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य से हम इसमें लगे हैं। देखिए, जो आप मैनेजर साहब जो बोले, इनकी जो सोच और विचार बहुत अच्छी है। लोगों का हेल्प और जो लोगों का जो है जो विकास के लिए जो है सोच रहे हैं। और यहाँ जो है हमारे सामने टीचर हैं और इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। और कमलेश सर इनका नाम है, संचालक हैं, और इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बच्चों को कैसे आप लोग देखते हैं? जब मैं ये स्कूल में हमारे आने का जो उद्देश्य ये है, जब मैं रास्ते से गुजरता था और कई बार ये स्कूल का बहुत बड़प्पन सुना, तो हमने सोचा आप जो स्कूल को मैं थोड़ा दिखा दूं अपने चैनल पे, और जो यहाँ के मैनेजर हैं, संचालक हैं, टीचर लोग, उनसे भी थोड़ा बातें कराएं। तो कैसे आप लोग बच्चों को डील करते हैं? सबसे पहले तो बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चे डिसिप्लिन में रहें, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। और हमारे जो यहाँ के संस्थापक हैं स्वर्गीय रामबचन यादव जी, उनका यही कहना था कि यहाँ जो विद्यालय गांव में खुला है, हमारे घर की गांव की जो बेटियां हैं नज़दीक पढ़ेंगी, और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे वो। और यहाँ पर इंटर की मान्यता हाई स्कूल तक हो गई, इंटर की लेने वाले हैं बाबा जी। इसके आगे BTC, MA, BA सब चलाने के लिए तैयार हैं, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। कि इनसे भी हम कुछ जानेंगे। देखिए, मेरा घर तो इच्छन पट्टी बगल में आज 3-4 किलोमीटर दूर पे है, और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पेशे से सिंगर, जो समाजवादी गीत और तमाम जो सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ा रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आने का कारण और इस विद्यालय के बारे में जो आप चर्चा करें, भी तमाम लोगों जो पूछ रहे थे, यह विद्यालय नहीं, एक जो पहले ज़माने में हुआ करता, जो गुरुकुल हुआ करता था, उस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आजकल तमाम विद्यालय कुकुर मुत्ते की तरह पनप रहे हैं, लेकिन एक ऐसा यह विद्यालय है जो कभी इनकम के हिसाब से इसको देखा ही नहीं गया। यहाँ के जो इसको जो यहाँ पे जो इसका निर्माण जो किए स्वर्गीय रामबचन यादव जी, जिनका मतलब आज जिनके बारे में सोच कर हमें गर्व होता है, जिनकी एक सोच थी कि यहाँ की जो हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो यहाँ से पढ़कर और यहाँ का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करें। इसी उद्देश्य से इस विद्यालय की नींव रखी गई। और जो एक चीज़ और जो आप कहे थे, जो उद्देश्य जो है पैसे के लिए लोग स्कूल चलाते हैं, बिजनेस के लिए चला, फिर ये क्यों नहीं चला रहे हैं? नहीं, ये इनका उद्देश्य ही वही था। कभी इस विद्यालय को बिजनेस और धंधे के हिसाब से देखे ही नहीं। इनका उद्देश्य था कि यहाँ पे एक शिक्षा का प्रवाह हो और यहाँ के बच्चे पढ़ें, और जो बच्चे कभी बड़े बड़े जो कोटा से पढ़कर आगे जाते हैं, इलाहाबाद से पढ़ के आगे जाते हैं, तो क्यों ना वैसी शिक्षा हमारे यहाँ दिया जाए। इस विद्यालय में ऐसी व्यवस्था जो हमारे समझ से यहाँ के तमाम इर्द गिर्द में आप 10-15 किलोमीटर की एरिया में देखेंगे, जहाँ पे फीस जो विद्यालयों में 1500, 2000, 2500 के करीब फीस है, लेकिन आज भी यहाँ पे 300 से लेकर 400 के बीच में आपकी फीस है। और शिक्षा का स्तर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी जितने भी टीचर, शिक्षक, शिक्षिकाएँ हैं, जितने भी हैं, सभी लोग B.Ed, BT से जो भी शिक्षा की तमाम बड़ी बड़ी मान्यताएँ होती हैं, डिग्रियाँ होती हैं, उनके साथ सभी लोग यहाँ पे उतनी इस तरह की यहाँ पे शिक्षक, शिक्षिका और
तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था, और बीच बीच में तमाम जो इस तरह की प्रश्नोत्तरी होती है, कंपटीशन, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास, वो खेल की उचित व्यवस्था, और नैतिक शिक्षा से लेकर शारीरिक शिक्षा, खेल कूद और तमाम चीज़ें, मतलब जो विद्यालयों में जो चौमुखी जो ज्ञान जो पहले गुरुकुल में मिलता था, शायद उस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। और कमज़ोर बच्चों पर, गरीब बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। यहाँ के जो टीचर लोग हैं, एक बच्चों से एक संबंध बनाकर, जो एक संबंध होता है बच्चे और शिष्य गुरु के बीच में, उस तरह का संबंध बना के लोग काम करते हैं। ये बच्चों के घर पे जाते हैं, गार्जियन से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। और यहाँ के जो टीचर लोग केवल विद्यालय में ही नहीं बच्चों के ध्यान देते हैं, वो अगर कहीं रास्ते पे गांव में भी घूमते घूमते पहुंच जाते हैं, अगर वहाँ पर भी अगर बच्चा कोई उसकी गलत प्रक्रिया वो देखते हैं, गलत हरकतें देखते हैं, तो वहीं पर उसको उस तरह उसको समझाते हैं कि बच्चे ये गलत है, वो है। तो सब मिला जुला कर यह विद्यालय नहीं, एक सेवा है, सेवा के भाव से खोला गया है। और मैं चाहूँगा कि आज जो गार्जियन जो तमाम दिखावे में आकर कि मेरा बच्चा, मैं तो इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आज विद्यालयों जो गार्जियन लोग हैं उनके दिमाग में किस तरह की भ्रांति कि मेरा बच्चा तो 3,000 रुपये फीस में पढ़ रहा है, लेकिन उनको इतना नहीं पता उसको आ क्या रहा है, कितना उसको ज्ञान मिला है। तो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग एक बार इस विद्यालय में आइए, यहाँ की व्यवस्था को देखिए, यहाँ की डिसिप्लिन को देखिए, और यहाँ के बच्चों के देखिए, क्या बच्चे कितना तेज हैं पढ़ाई लिखाई में, कितना उनका बौद्धिक विकास हुआ है। तो आप लोग आइए और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजिए। डिपेंड नहीं है, हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, सिविल इंजीनियर हैं, हम अपनी रोजी कमा रहे हैं। ये तो ये मतलब उपकार की भावना से स्कूल चला रहे हैं, हमको इससे कुछ लेना नहीं, कमाना नहीं है, हम अपना कमा खा रहे हैं, खुद हमारे बच्चे एडवांस हैं। तो हमको इस स्कूल पर निर्भर नहीं है, हमको इस स्कूल की सेवा करना है, बाकी कमाना कुछ नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए मैनेजर साहब जो बताएं, और यहाँ उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सेवा के भाव से, और हर गरीब बच्चों को जो है हेल्प